आज मैं तमाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग तीसरी आजादी का जांच कमीशन 1। इन दिनों मैं ईमानदारी से बहुत पीड़ित हूँ। नहीं, पेचिश की तरह मुझे ईमानदारी की बीमारी नहीं हुई है। पेचिश तो उन्हें हो रही है जिन्होंने वादे किए। मैंने कोई वादा नहीं किया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक मंत्री रेस्ट हाउस पहुंचते ही बाथरूम में चले गए। बाहर मांग पेश करने वाले लोग थे। वे गए तो मंत्री बाहर निकले। तभी दूसरा जत्था मांग करने वालों का आया तो वे फिर बाथरूम में घुस गए। 5-6 बार देखकर रेस्ट हाउस का खानसामा उनके लिए डिनर में दही और खिचड़ी ले आया। मंत्री बहुत नाराज हुए और मुर्गा लाने को कहा। रेल में चढ़े तो हर स्टेशन पर पखाने में घुस जाते, मांग करने वालों से रक्षार्थ। तो पेचिश तो वादे करने वालों को हो रही है और बाथरूम के किले में बंद होकर वे बचाव कर रहे हैं। बाथरूम पर हमला नहीं होता। इतनी लड़ाइयां हुई, किले तोड़े गए, पर इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है कि बाथरूम पर गोला दागा गया। हिटलर तो बेवकूफ था। आत्महत्या क्यों की? बाथरूम में घुस जाता। मुझे यह शिकायत नहीं है। मैं परेशान हूँ अपने आसपास की ईमानदारी से, ईमानदारी के देशव्यापी वातावरण से। यह मौसम मेरे स्वास्थ्य को रास नहीं आता। आखिर दूसरी आजादी के हमारे भाग्य विधाता इतने ईमानदार होकर हमें क्यों तंग कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? इन्होंने हमें समझा दिया और हम मान गए हैं कि 30 साल तक हमारे रहनुमा बेईमान और स्वार्थी थे। अब ये नए भाग्य विधाता बिल्कुल ईमानदार है। अखबार पढ़ता हूँ तो इनकी ईमानदारी के बयान और काम पढ़ता हूँ, वही रेडियो पर। कहाँ भाग जाऊं मैं इस जालिम ईमानदारी से बचकर? कोई सूरत नजर नहीं आती। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, हे भाग्य विधाता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारी क्षमता भी तो देखो। हम इतनी ईमानदारी पचा भी पाएंगे? रोगी को देखकर पथ्य दिया जाता है। हम 30 सालों से उपवास कर रहे हैं और तुम हमारा उपवास तोड़वा रहे हो पकौड़ों से। लंघन तोड़वाते हैं तो पहले मूंग की दाल का पानी देते हैं। तुम भी हमें धीरे धीरे ईमानदारी दो। लो, यह ईमानदारी का पानी पियो। अच्छा, अब यह ईमानदारी की पतली खिचड़ी खाओ। पच गई? ठीक। अच्छा, अब यह ईमानदारी छौंकी हुई खाओ। थोड़ा चूरन भी ले लो। अच्छा, अब यह ईमानदारी का भरवा बैंगन खाओ। ऐसा धीरे धीरे करना था। तुम तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एकदम तेज रोशनी आंखों पर डालते हो। हमें बर्दाश्त हो सके इतनी ईमानदारी चाहिए। तुम बाद में जी भर के ईमानदार हो लेना। जो ईमानदार होने पर आमादा हो उसे कौन रोक सकता है? मुझे स्वीकार है 30 सालों तक बेईमानों का शासन था, पर इन नए ईमानदारों में से लगभग आधे उन बेईमानों के साथ सत्ता में थे 20 साल। इन्हें 1969 में बोध हुआ, अरे हम तो बेईमानों के साथ हैं, ये अलग हो गए। तो 2/3 बेईमान हुए और सिर्फ 1/3 ईमानदार। कुछ को मार्च 1977 में बोध हुआ कि हम तो बेईमानों के साथ अभी तक सो रहे थे। इसमें 1 ग्राम ही ईमान होगा। कुछ वे हैं जो 1967 में संविद शासन में सत्ता में शोभित हुए। ये बेईमानी के कारण सत्ता से हटे। ये बहादुर भी हैं। भैया, तब तुम बहादुर क्यों नहीं हुए? तब डर था, अब बहादुर क्यों हो गए? क्योंकि अब हम खुद डरावने हो गए हैं। तो भैया, बहादुरी की परिभाषा क्या है? डर हो तब दबे रहना और जब डर ना हो तब लट्ठू घुमाना। फर्क क्या है? ये उसी पुराने कारखाने के ईमानदार हैं जिनके भागीदारों में झगड़ा हो गया। कारखाना एक ही और माल भी एक ही। सूरज छाप माल बाजार में बदनाम हो गया था तो लेबल बदलकर उसे चांद छाप कर लिया। कुछ वे हैं जो उस बड़े कारखाने के आसपास अपनी छोटी एंसिलरी इंडस्ट्री खोले थे और नट बोल्ट सप्लाई करते थे। अब ये बड़े सत्ता कारखाने में भागीदार हो गए हैं। हम तो विज्ञापन में चलाए जलते हैं। इस नए विज्ञापन में सजा हुई नया छबीला शासन सिगरेट लिए है और सुंदरी जनता उसे सुलगा रही है। मेड फॉर ईच अदर। बेईमानी की जगह ईमानदारी फिट करने की प्रक्रिया चालू है। दूसरी आजादी आई है, एक क्रांति हुई है। एक प्रदेश की सरकार ने सारी सरकारी समितियां भंग कर दी। कहा इनमें कई सालों से बेईमान जमे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अब इनमें सरकार ने अपनी पार्टी पदाधिकारी नामजद कर दिए। अब लोगों ने शोर मचाया कि हम इन्हें जानते हैं, ये ख्याति प्राप्त बेईमान है। मुझ जैसा मूड आदमी भी सोचता है, क्या एक बेईमान की जगह दूसरा बेईमान फिट करना ही दूसरी आजादी की क्रांति है? हम क्या जूते हुए घोड़े हैं? पहले कोचवान को दूसरे ने धकेल दिया और खुद बैठकर हाँकने लगा। चाबुक मारकर कहता है, दौड़ रे घोड़े, क्रांति हो गई। हमारी शायद यही नीति है। हम एक बेईमान के हाथ से दूसरे बेईमान के हाथ में ट्रांसफर होते रहें। यह बेईमानी का रोलिंग प्लान अनवरत योजना है।
तब एक युवक के फोटो सहित दीवार पर पोस्टर छपता था, युवकों का नेता। अब एक बूढ़े की फोटो सहित पोस्टर छपता है, किसानों का नेता। पहले ट्रक भर भर के लोग उसकी जय बोलने लाए जाते थे, अब इनकी जय बोलने लाए जाते हैं। लड़का बाप का वारिस होता आया है, मगर देख रहा हूँ बाप बेटे का वारिस होने लगा है। तब पोस्टरों पर एक बेवकूफ जवानी थी, अब कठोर झुर्रियां हैं। बेवकूफ जवानी से छूटकर कठोर झुर्रियों की हुकूमत में आना ही क्रांति है। अति शासन से शासनहीनता के दौर में आ जाना ही क्रांति है। भूतपूर्व की जगह अपूर्व ने ले ली है। सब तोते हैं, रटा रटाया बोलते हैं। वे भी बोलते थे, ये भी बोलते हैं। ये तोते पिंजड़े में बंद थे, हमने यानी जनता ने पिंजड़ा खोलकर इन्हें मुक्त कर दिया। ये उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गए और चिल्लाने लगे, सीताराम सीताराम। सब भयहीन हो जाओ, डरो मत, हमने तुम्हें आजाद किया है। सीताराम सीताराम, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जरा उस औरत को देखते रहना, वह यहीं कहीं आसपास होगी, कहीं फिर जाल न फैला दे। सीताराम सीताराम, तुम निर्भय हो जाओ, हम तो अभी थोड़ा डरेंगे। इन्हीं महीनों में जापान में जिस पार्टी की सरकार 28 साल से थी वह हार गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। इजराइल में 29 सालों से एक पार्टी की सरकार थी, वह पार्टी भी हार गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। इन देशों में सरकार बदली है, पर भारत में दूसरी आजादी आई है, क्रांति हुई है। यहाँ सफाई दरोगा अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो उसे कॉरपोरेशन में क्रांति कहेंगे। दूसरी आजादी लाने वाले सब दावेदार प्रणम्य हैं। जिंदाबाद कुल 9 महीनों में मुर्दाबाद हो गया। जनता की भावनाओं में गर्व के बीज तो जिंदाबाद का डाला गया था, पर पैदा मुर्दाबाद हो गया। भगर दावेदार जहां के तहां अंडरग्राउंड थे। जी हाँ, कौन सा पराक्रम किया? किसी से 5 पत्थर भी फिकवाए? नहीं, हम सिर्फ अपने को छिपाए रखे। जनता बहुत डरी हुई थी, नेता विहीन हो गई थी। मई सन 1942 में भी तो सारे नेता जेल में थे, पर तब जनता ने थानों को जला दिया था, जिलों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। लाखों आदमी बिना नेता के जेल चले गए। जनता क्या कायर होती है, वीरवर। और पाकिस्तान में टैंकों से जनता लड़ी, बुर्का छोड़कर औरतें लड़ी। यह क्या कायर जनता है? मगर दावेदार नहीं मानेंगे। सबसे कॉमिक रोल क्रांतिकारी बुद्धिजीवी का है। वह यह है कि जो अपने को ईमानदार और वीर कह ले वह हुआ, जो नहीं कहे वह बेईमान, दब्बू, पिछलग्गू, स्वार्थी वगैरह सब हुआ। परमवीर चक्र अपने सीने पर अपने ही हाथों से खोसना पड़ता है। कोई 10 को बेईमान कहे तो कहने वाला खुद ईमानदार सिद्ध हो जाता है। नए मंत्रियों की पत्नियों के पास जाते हैं पेंसिल कॉपी लेकर बुद्धिजीवी। मंत्री जी को खाने में क्या पसंद है? हमारे उनके तो चटपटी सब्जी भाती है, रबड़ी भी बहुत पसंद है। मंत्री जी के घर में कैसा व्यवहार है? कभी कभी गुस्सा करते हैं, राम राम कहो भैया। इतना अच्छा स्वभाव है कि कोई पूछो ही मत। 40 साल हो गए, कभी हमसे कड़ी बात नहीं कही, गुलाब की छड़ी से भी नहीं मारा हमें। बच्चों को तो बहुत आई चाहते हैं, ऐसा है हमारे वो। यह छपा दिया बुद्धिजीवी ने। क्रांति करने के दावेदार ऐसे हैं। तब मंत्री के चरण छूते हुए फोटो खिंच गई थी, उसे उन्होंने उल्टा टांग लिया है। कहते हैं मैं इस तानाशाह के पांव पर चोट कर रहा था, पांव तोड़ रहा था, और क्या करते रहे? बाथरूम में रोज 100 गालियां उस तानाशाह को देता था। नल गवाह है। और चुपचाप मारण मंत्र का जाप करता था और दुर्गा जी कहता रहता रहा हूँ। तब उस प्रधानमंत्री के लिए और अब दुर्गा भागवत के लिए मैं अटल हूँ, स्वर नहीं बदलता। चाहे कोई सरकार हो, मैं हे ही करता हूँ। शायद बोनार्ड शाह ने कहा है, जो कर सकता है वह करता है, जो नहीं कर सकता वह सिखाता है। इसी तरह जो शासन समस्याएं हल कर सकता है करता है, जो नहीं कर सकता वह जांच कमीशन बिठाता है। कमीशन यो उचित चीज है, वह गंभीर बात भी है, पर उसे झुनझुना जांच भी बना सकते हैं। बच्चा भूखा है, रोता है, बाप कहता है पता नहीं तेरी माँ फीडिंग बॉटल कहाँ रख गई, ले अभी तो झुनझुना सुन और चुप रह। शासन एक रेलगाड़ी है, वह चलती है। शासक रेलगाड़ी में बैठे हैं, ना वे चलते हैं ना गाड़ी को चलाते हैं, वे समय काटते हैं। मुसाफिर समय काटने के लिए मूंगफली खाता है, टाइम पास। नए शासकों के लिए जांच कमीशन मूंगफली है, टाइम पास। दूसरी आई है तो तीसरी आजादी भी आएगी, सब रहेंगे। मारुति कांड था तो सुग्रीव कांड हो जाएगा, किष्किंधा में कमी थोड़ी ही है। तीसरी आजादी में भी सब रहेंगे, कायर भी रहेंगे, टायर भी रहेंगे। तब कायर टायर हो जाएंगे और जमूरे भी रहेंगे। जमूरे? हाँ उस्ताद, सब बताएगा, बताऊंगा उस्ताद साहब, लोगों का दिल खुश करेगा, करूंगा उस्ताद। दूसरी आजादी के जांच कमीशनों के माध्यम से बहुत सी बातें सामने आ जाएंगी।
आपातकाल लागू करना, बंदिशें, सेंसर, अत्याचार आदि। एक दौर की जांच पड़ताल पूरी हो रही है। तीसरी आज़ादी में इस दूसरी आज़ादी के दौर पर जांच कमीशन बैठेगा। इसकी एक कल्पना आगे होगी। धन्यवाद।